हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो, पर मुझे लगा कि मुझे इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास मेरे व्यूअर्स के मेल आते हैं या फिर बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट आते हैं, जो कमेंट के मुझे ऐसी फील होती है कि शायद वो किसी के साथ अटैच है, पर उनसे प्यार करते हैं कि नहीं करते, ये कुछ उनका कन्फ्यूजन है, या फिर कोई उनसे प्यार करती है, ये उनका कन्फ्यूजन है। तो मुझे लगा कि मैं हमेशा रिलेशनशिप के बारे में बात करती रहती हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए कि बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो एक साथ दो लोगों से प्यार कर बैठते हैं। अब आप सोचेंगे कि प्यार भला एक साथ दो लोगों के साथ कैसे हो सकता है, पर हाँ, हो सकती है। हो सकता है कि आप मैरिड हो और शादी के बाद भी आप किसी के प्यार में पड़ गए हो सकता है कि आप मैरिड ना भी हो, पर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और फिर से आप किसी के साथ अटैच हो गए हो और आपको फील हो रही है कि आप उनसे भी बहुत प्यार करते हो और इनसे भी बहुत प्यार करते हो। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करनी चाहिए, तो मैं आपको डिटेल्स में ना ही सही पर शॉर्ट में इस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि व्यूअर्स, अगर मेरी राय आप मानो तो आप हमेशा दूसरे को चुनो। अगर आप श्योर हो कि आप दूसरी बंदी से प्यार करते हो तो आप हमेशा दूसरी को ही चुनो, पर अगर आपको ये फील हो कि आप गलती कर रहे हो तो हमेशा फर्स्ट के पास ही लौट के जाओ। ये दोनों मैं कंडीशन इसीलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी रिलेशनशिप से उब जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं और किसी दूसरे के साथ बंध जाते हैं। वो वाला अलग बात है। हो सकता है कि आप गलती कर रहे हो जिसको आपको इमीडिएट सुधार लेनी चाहिए, उससे शायद आपका जो ज़िंदगी है, आपकी जो इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं वो बच जाए। पर अगर आप विदाउट दिस सिचुएशन, हो सकता है कि आप हैप्पी हो फिर भी आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जुड़ चुके हो, तो कभी भी आप पहली वाली के पास लौट के मत जाओ अगर आपके पास ऑप्शन है। क्योंकि आप जब किसी के साथ संबंध में रहते रहते किसी और के साथ संबंध बना लेते हो तो इसका मतलब यही है, जाहिर सी बात है, कि आप पहली वाली से प्यार ही नहीं करते, या फिर उसकी वैल्यू आपके पास बहुत कम है, या फिर उसकी वैल्यू ही नहीं है। आप ज़बरदस्ती उसके साथ रिलेशनशिप में हो और इसी दायित्व को, इसी इसी मतलब रिलेशनशिप को आप प्यार मान के बैठे हुए हो, पर असल में कोई प्यार व्यार नहीं है और शायद सच में आप दूसरी वाली से प्यार करते हो। तो अगर आप दूसरे के साथ खुश हो तो पहले को छोड़ दो, क्योंकि उसे भी खुश रहने का हक है। हो सकता है कि वो किसी के साथ सच में खुश रह सके, पर किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी को धोखा मत दो, क्योंकि बहुत सारे इंसानों को मैंने पर्सनली देखा है जो धोखा देते हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपनी अपनी चॉइस है। आज की ज़िंदगी में हर एक को खुश रहने का हक है, हर एक को फ्रीडम मिलने का हक है, हर एक को अपनी तरीके से जीने का हक है। तो अगर आप ये हक किसी को नहीं दे सकते तो उससे वो हक मत छीनो। और अगर आप किसी के साथ बनते बनते दूसरे के साथ बंध चुके हो तो आप उसको छोड़ दो, आपके लिए जिसकी वैल्यू कम है। नहीं तो वो भी खुश नहीं रहेगा और आप भी खुश नहीं रहोगे। व्यूअर्स, ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि आज के डेट में पर्सनली इंसान के पास ना रिलेशनशिप की वैल्यू बहुत कम हो गई है, क्योंकि इंसान भी बहुत ज़्यादा ही अवेलेबल हो गए हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या फिर ये कह सकते हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतनी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा अवेलेबल हो चुके हैं ना, कि ये जो शादी वादी है, ये जो रिलेशनशिप है, इन सब चीज़ों से लोगों का भरोसा भी उठ चुका है। और अटूट जो बंधन हम कहते हैं, अभी कोई भी बंधन अभी अटूट रहा नहीं। 40 साल की उम्र में अगर लोग डिवोर्स ले सकते हैं तो 20 साल 25 साल की उम्र में तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए व्यूअर्स, मैं आपको एक ही बात बताती हूँ, ये पर्सनल सजेशन है कि अगर आप किसी के साथ बंध चुके हो या फिर आप सोच रहे हो कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, हो सकता है कि ये फ्लक्चुएशन है, हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी के लिए आकर्षित हो, तो पहले आप इसको समझ लो कि सच में आप उससे प्यार करते हो या सिर्फ और सिर्फ आकर्षण है, या फिर आप भटक गए हो,
या फिर आप गलती कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पहले वो समझो, फिर अपने लाइफ के डिसीजन को लो। क्योंकि क्या होता है ना, इसी कन्फ्यूजन की वजह से अक्सर लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती है, वो कहीं के नहीं रहते, जो है वो भी नहीं रहते और जो होने वाले हैं वो भी नहीं रहते, कुछ भी नहीं रहता ज़िंदगी में। पैसा सब कुछ नहीं होता, बहुत इंसान ऐसे हैं जो करोड़पति हैं पर खुशियाँ एक पैसे के बराबर नहीं। इसीलिए व्यूअर्स, मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि अपनी ज़िंदगी में जो है, अगर उससे वैल्यू नहीं दे पा रहे हो तो उसे छोड़ दो, और जिसे आप वैल्यू दे सकते हो उसके साथ हो। कम से कम आपके लाइफ में जितने रिलेशनशिप्स है जिनके साथ आप हो, वो भी खुश रह सके और आप भी खुश रहो, और आप भी खुश रह सको। व्यूअर्स, आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय।